तो आंसू क्या क्वेरी था आपका? फिर से अगर कोई क्वेरी हो तो बताइए, फटाफट फिनिश करते हैं, देन वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेरी है, केवल एक मतलब 1 मिनट का। ये जैसे हमारा जो मैनेजमेंट टीम है, अगर इसको google.com के ही थ्रू अगर उसको रिपोर्टिंग को, अगर वो रिपोर्ट कर रहा है, तो उसकी सर्विसेज क्यों सर डाउन हो जाए, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड क्यों होता है? क्योंकि उस google.com के थ्रू तो मल्टीपल बंदे कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे नहीं डिग्रेड हो रहा है। बट जब वो रिपोर्टिंग करने जाता है तो फिर क्यों डाउन हो जा रहा है? फिर अब एक और बात, जब भी कनेक्ट कोई बंदा करता है, आपको पता है कि अंडरलाइन, अगर मान लीजिए कोई अकाउंट क्रिएट करता है तो उसके लिए अलग सर्वर है। ओके। हम्म। अगर कोई अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो उसका अलग सर्वर है, और कोई मेल बॉक्स चेक कर रहा है तो अलग सर्वर है। आपको ये आइडेंटिफाई नहीं है कि वो एक ही सर्वर यूज कर रहा है। ओके। हम्म। क्योंकि आपको तो लग रहा है कि नहीं एक ही सर्वर होगा अंडरलाइन, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रीड करने के लिए उसने राउटिंग अंदर से हर पेज लेवल पे उसने कनेक्शन चेंज किया है। ओके। ठीक ठीक तो है सर। पेज लेवल पे मैं कोई मेल बॉक्स चेक करूंगा, मुझे इस पेज को पढ़ इस डेटाबेस सर्वर से लेना है। अगर कोई अकाउंट क्रिएट करता है तो उसके लिए अलग जाना है, गूगल ड्राइव के लिए अलग अकाउंट पे जाना है। क्लियर? ठीक। अब इसकी आर्किटेक्चर थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं आपका रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है, आपको मैं लिस्ट आउट कर देता हूं कि कितने रेप्लिकेशन के मेथड होता है, लेकिन मैं कौन सा कवर करूंगा एज ए इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। मैं आपको बोलूंगा, पहले एक तो होता है स्नैपशॉट रेप्लिकेशन। ये एक ये हो गया फर्स्ट। आपका दूसरा रेप्लिकेशन हो गया आपका ट्रांजेक्शन, जो मेन अगर कहें 90% आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, बाकी अधिक आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसका सेटअप बताऊंगा। ठीक है। कहीं भी अगर कंपनी पूछेगा तो ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन आपसे पूछेगा। ओके। और भी रेप्लिकेशन मेथड है। थर्ड में आपको करता हूं मर्ज रेप्लिकेशन, जो अभी आंसू आपने पूछा था। और फोर्थ आपका एक होता है पीर टू पीर रेप्लिकेशन। इसको लोग बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल। सो ये रेप्लिकेशन का मेथड है आपके पास। ओके। तो आपका मेन जो फोकस आप लोग को करना है इंटरव्यू पर्पज से और एक्चुअल वर्क पर्पज से, आप चेक कर लीजिएगा। एक फर्स्ट प्रायोरिटी ए है, यस। लेकिन यस से अधिक प्रायोरिटी आपका ए वाला है, मेन इंपॉर्टेंट ए वाला है। ये वाला इसलिए जरूरत है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन कोई भी एप्लीकेशन सेटअप करते हैं तो ये इसका मैंडेटरी है स्नैपशॉट, यानी वन टाइम पूरी डेटाबेस का कॉपी ले जाने के लिए आपका स्नैपशॉट एप्लीकेशन काम करता है। ओके। तो मेनली आपको फोकस करना है। अगर टर्मोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू तो वन बाय वन में बता देता हूं। स्नैपशॉट में क्या होता है, एक डेटाबेस है, पूरी डेटाबेस को कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्नैपशॉट। लेकिन ये पूरी डेटाबेस को जब भी यह स्नैपशॉट रन करता है तो यहाँ का पूरा टारगेट का डेटा पूरी ड्रॉप होगा, एंड देन दे विल अप्लाई ऑल द डेटा। ये हो गया स्नैपशॉट। ट्रांजेक्शन में सर क्या होगा? स्नैपशॉट में सर सर क्या चीज स्नैपशॉट में स्नैपशॉट? डाटा के साथ सर लॉग्स वगैरह सब कुछ होगा, सब कुछ एवरीथिंग। अभी करंट सिचुएशन में आपके डेटाबेस में जो कुछ भी आर्टिकल पड़े हैं, जो भी टेबल पड़े हैं, जो भी रिकॉर्ड पड़े हैं, वो सारी कंप्लीटली वहां पे मूव होगा, उसका लॉग से कोई रिलेशन नहीं। तो ओके। सर वो मतलब जैसे फिर मतलब 5 मिनट बाद और उसमें रो रिकॉर्ड से इंसर्ट उस हो गए, फिर से वो स्नैपशॉट लेगा, फिर से जाके उस पर वो राइट करेगा। फिर से वो ड्रॉप करेगा पूरे टेबल को, पूरे आर्टिकल को ड्रॉप करेगा, और फिर से वो हम्म। रिक्रिएट करेगा। लेकिन आपको उसमें टाइम देना पड़ता है कि कब कब आपको स्नैपशॉट अप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा हर 4 आवर में, हर हो सकता है एवरी डे, हो सकता है सुबह सुबह रेप्लिकेट हो जाए, तो ये स्नैपशॉट होता है, कोई यूज नहीं करता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। ठीक है सर, समझ। और बताइए,
अर्चना आप बताइए क्या इशू है। सर स्नैपशॉट ये हो गया ना कि मतलब एक डेटा का मतलब इमेज कैप्चर करना कि इस कब। टाइम तक ये इतना डेटा मूव कर रहा है। हाँ हाँ करेक्ट। जो भी करंट स्टेट होता है ना डेटाबेस का, अब डेटाबेस में मान हम्म। लेते हैं शुरू में 100 टेबल है, 100 व्यू है। तो और 100 टेबल में जैसे सारे टेबल के अंदर 100 रिकॉर्ड है। तो उस समय के हम्म। स्टेट के हिसाब से वो पूरा स्नैपशॉट लेगा, इमेज लेगा और ले जाके राइट करेगा आपका टारगेट पे, जो भी आपका सब्सक्राइबर सर्वर हो। तो इसको कोई यूज पहले नहीं उसको करता है। डिलीट, लेकिन पहले आपको पुराना माइंड। डिलीट करेगा फिर से उस पर डालेगा ना सर नया वाला। ओके। तो बेसिकली जब भी आपका ये एक्टिविटी जैसे फर्स्ट टाइम रन हुआ तो पूरी इमेज लाया, ले जाके डाल दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप करेंगे, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे करना चाहते हैं, उसमें शेड्यूल होता है कि एवरी डे करना चाहते हैं या हर 1 घंटे में करना चाहते हैं, या हो सकता है आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको चेंज करना है कर सकते हैं। तो जब भी नेक्स्ट रन होगा तो पहले पूरे आर्टिकल जितने भी टेबल होंगे ड्रॉप होंगे एंड रिक्रिएट होंगे। क्लियर। हम्म। आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में ऐसा कैपेबिलिटी है नहीं। बेसिकली इसमें क्या होता है, स्नैपशॉट तो हर आपको मैंने बता दिया कि जितने भी रेप्लिकेशन है, सारे रेप्लिकेशन में आपका क्या होता है, स्नैपशॉट मैंडेटरी है शुरू में, लेकिन आगे क्या बिहेवियर होगा वो चेंज होगा। तो आपका स्नैपशॉट हो गया। अब इसी के अंदर स्नैपशॉट अप्लाई होने के बाद अगला ट्रांजेक्शन, कोई भी बंदा ट्रांजेक्शन करता है, इट मीन्स कि मैं डेटा इंसर्ट करता हूं, डिलीट करता हूं, अपडेट करता हूं, वो केवल उतना ही चेंजेस आपका अप्लाई होगा आपके सब्सक्राइबर सर्वर पे, यानी कि लोड बैलेंसर सर्वर या रिपोर्टिंग सर्वर पे। वैसे मर्जर एप्लीकेशन में अब कहानी थोड़ा चेंज हो जाता है कि जो बंदा 101 सर्वर पे डेटा राइट किया वो यहां पे रेप्लिकेट होगा, और जो 102 पे राइट करेगा वो रिप्लिकेट होगा 101 पे। सो इसका लाइव एग्जांपल एक मैं बता देता हूं जिससे आपको माइंड में प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज कीजिए कि जियो मार्ट है। जियो मार्ट का हर सिटी में एक सब सर्वर है। ओके। वो सर्वर क्या करता है, पब्लिश करता है कि जो रीजनल जो कॉस्ट प्राइस होगा ना, कि अब दिल्ली में जितने भी सेल होंगे उस सेल का जो सर्वर होगा उसका अलग सर्वर बना है, मुंबई का सेल के लिए अलग स्टॉक का अलग सर्वर बना है। तो जो कुछ भी कॉमन होता है, सेंट्रलाइज पूरे ग्लोब में सेल होता है, उसका रेट एक ही है। तो जो भी चेंज अगर मुंबई में होता है तो ऑटोमेटिक हर सिटी में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका मर्जर एप्लीकेशन पे काम करता है। तो वहां पे जो कुछ भी पब्लिश होगा वहां चेंज हो गया। और यहाँ कोई सेंट्रल, मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के सर्वर का एक मैनेजमेंट है, डीबीए है, वो कुछ प्राइस चेंज करता है। तो एक होता है कि लोकल दिल्ली के लिए प्राइस, और एक होता है पूरी ग्लोब के लिए प्राइस। तो ग्लोब की प्राइस हर सर्वर पर एप्लीकेट होना चाहिए, तो उसको हम मर्ज एप्लीकेशन को यूज करते हैं। लेकिन मर्ज एप्लीकेशन में इशू आता है। अब इशू क्या आएगा, मैंने कहा, एक जगह कहा, एक सर्वर कहता है कि एक काम करो, वन आईडी के अगेंस्ट में एक प्रोडक्ट है लैपटॉप, उसकी प्राइस जैसे मैंने कर दिया कि $1000 है, उसको मुझे चेंज करना है 1100 करना है। तो बेसिकली मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूं मुंबई सर्वर पे क्योंकि ये सेंट्रल है। वहां पे मैं चेंज करने गया और दिल्ली वाला क्या किया, कहा कि मैं प्रोडक्ट बेचता ही नहीं, तो मैंने डिलीट कर दिया। तो वहां पे जब डालेगा, वहां पे अपडेट करने जाएगा तो मुंबई में तो हो गया, लेकिन जब अपडेट करने के लिए दिल्ली में आएगा तो उसकी एंट्री ही नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली। जैसे कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे डिलीट कॉन्फ्लिक्ट, अपडेट कॉन्फ्लिक्ट, इंसर्ट कॉन्फ्लिक्ट। पता लगा कि ग्लोब में एक डाटाबेस में डालना है मुझे एक नया एंट्री 101 का, मुझे हो सकता है माउस डालना है और माउस कहीं नहीं अवेलेबल है। तो माउस जब मुंबई में डालता है बंदा, और उसी समय दिल्ली वाले को भी पता लगता, मैनेजमेंट सोचता है कि मैं पहले डाल देता हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसने यहां डाला और उसने वहां डाला, दोनों जब इंसर्ट हुआ तो उसमें क्या होगा, यहाँ डाटा इंसर्ट, वहां से जब रेप्लिकेट होगा डाटा दिल्ली वाले सर्वर पे, तो उसको इंसर्ट का एनॉमली जाएगा, इंसर्ट का कॉन्फ्लिक्ट आएगा क्योंकि डेटा तो पहले ही से यहाँ पे है, क्योंकि सेम डेटा और एप्लीकेट नहीं करेगा। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, इसीलिए मर्जर एप्लीकेशन कोई यूज नहीं करता। क्लियर। तो कंपनी में मेन आपको फोकस, कभी भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा नहीं कि मर्ज क्या होता है, पीर टू क्या है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है। इसी को आप बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं, कि दोनों साइड से आपका, दोनों साइड से क्या होगा, दोनों सर्वर के एंड से
आपका क्या होगा, डेटा रेप्लिकेट होगा, तो बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है। और पीर टू पीर आपका इसी एप्लीकेशन में, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में ही इंप्लीमेंट होता है। तो मेनली अगर मैं कहूं हाई लेवल से, सो वी हैव अ 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली। और मेनली आपको फोकस करना है ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए, कि मैं अभी नियर अबाउट 18 ईयर्स से काम कर रहा हूं, तो मुझे अभी कहीं मर्ज नहीं मिला। ओनली कहीं डेटा का अगर कोई बैकअप करना है, डेटा मूवमेंट करना है, तो वो लोग स्नैपशॉट यूज करते हैं। और ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन लाइव सर्वर पे यूज होता है। ये आपका सबसे ऑप्टिमल होता है कि ये ट्रांजैक्शन बेस्ड चलता है। ओके। अभी कोई सर क्वेरी? हाँ हाँ सर, बताइए। स्नैपशॉट और ये सर एप्लीकेशन। यूनिडायरेक्शनल है ना, ये दोनों, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, स्नैपशॉट यहाँ से लेगा नहीं तो। नहीं 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 नहीं, यूनिट आपका होगा, ये बाई डायरेक्शनल केवल आपका मर्ज होता है। ओके। सर ओके। स्नैपशॉट एप्लीकेशन में जो स्नैपशॉट्स होते हैं वो हर 4 आवर्स में हम लोग लेते हैं। हम्म। ठीक है, स्नैपशॉट जब हम फोर हर मतलब टाइम, तो हम कुछ भी ले सकते हैं हाँ स्नैपशॉट्स हाँ। अगर ले रहे हैं। तो हर स्नैपशॉट में, जैसे सपोज पूरा दिन है, 24 आवर्स है, हम्म। पहले 4 घंटे का स्नैपशॉट हुआ। ठीक है, जो अब नेक्स्ट 4 आवर्स होंगे वो 4 आवर्स का ही स्नैपशॉट होगा कि टोटल वो 8 घंटे का स्नैपशॉट होगा, पहले के 8 घंटे? नहीं, वो जो भी आपको पहले आपने बताया था ना कि इमेज, जो भी करंट इमेज होगा प्रोडक्शन का, वो पूरी इमेज हम्म। फिर से री रेप्लिकेट होगा। लेकिन आपको रिप्लिकेट करने के पहले जितने भी वहां पे टेबल पड़े हुए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, वो पहले ड्रॉप हम्म। होंगे एंड देन रिक्रिएट होंगे पूरी स्नैपशॉट। अच्छा, जो तो करंट, जैसे अभी मैं कोई स्नैपशॉट लेती हूँ, अभी मैं जैसे डेटाबेस का स्नैपशॉट लेती हूँ प्रेजेंट टाइम में, हम्म। तो मेरे पहले जितने भी स्नैपशॉट हुए हैं वो सारे के सारे डिलीट होके पूरा एक ही स्नैपशॉट आएगा करंट टाइम पे पूरे डेटा का। यस राइट। और इसको इसलिए नहीं करते, आप सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लाइव लेता हूं, मेरे पास 1 टेराबाइट का एक डेटाबेस है। 1 टेराबाइट हाँ। को कॉपी करने में लगभग लगता है मान लीजिए 24 आवर्स। तो मैं ठीक है। हर 4 आवर्स पे अगर चलाता हूं तो कभी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। ओके। तो इसीलिए कोई ये स्नैपशॉट एप्लीकेशन को यूज नहीं करता है, वन टाइम एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। ओके। तो अभी कोई मतलब कि इशू नहीं है कि ये तीनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं, क्वेरी नहीं है कि ये स्नैपशॉट क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, मर्ज क्या होता है? सर जैसे ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में तो ये है ना कि एक बार स्नैपशॉट ले लिया, उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो वही चेंजेस से अप्लाई होंगे सब्सक्राइबर उस पे। यस राइट। ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में केवल वही चेंजेस होंगे, वही अप्लाई होंगे आपके सब्सक्राइबर सर्वर पे। ठीक है। अगर कुछ भी डिलीट हो जाएगा सर वहां पे प्रोडक्शन सर्वर पे, तो यहाँ पे भी मान लो डिलीट, अगर मान लो कोई क्वेरी है और वो इंसर्ट हुआ है, फिर वो वहां पे राइट हुआ, फिर सब्सक्राइबर सर्वर पे आके राइट हो गया, फिर इसके बाद अगर वही रिकॉर्ड्स कोई बंदा आया डिलीट कर दिया, फिर वहां पे वो भी राइट होगा, फिर इसके बाद यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा क्या देखिए आप, सब्सक्राइबर सर्वर पे? देखिए पब्लिशर पे जो कुछ भी एक्टिविटी करेंगे वो आपका एक ट्रांजेक्शन है। वो डिलीट करे, हम्म। अपडेट करे, इंसर्ट करे। डिलीट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट होगा, अपडेट करेंगे तो अपडेट होगा। बेसिकली ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दे विल अप्लाई इनटू द सब्सक्राइबर सर्वर। आपको कुछ उसके अलावा हम्म। सोचना नहीं है। ओके ओके। 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 गुड। तो सर डिलीट कमांड भी जब अगर अप्लाई होगी तो डिलीट भी जाएगा, तो सर तो ये तो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल, मतलब अगर कोई सपोज किसी इंफॉर्मेशन का डिलीट होना, तो वो तो गलत हो गया ना कि कोई भी अपडेट हुआ तो दोनों तरफ सर्वर में डिलीट हो रहा है फिर। नहीं देखिए, उस डिलीट तब तभी तो आपका सिंक रहेगा ना। अब सपोज कीजिए कि मैं डिलीट कर दिया प्रोडक्शन पे और डिलीट नहीं हुआ सब्सक्राइबर पे, तो गलत रिपोर्ट मैनेजमेंट को जाएगा ना कि ये अकाउंट डिलीट हो गया, डीएक्टिव हो गया। लेकिन उसके बाद भी इंफॉर्मेशन आपका सब्सक्राइबर पे मिलता है, इट मीन रिपोर्ट आपका गलत है। राइट। हम्म। हम्म। तो तो बेसिकली सर अगर तो पुरानी इंफॉर्मेशन देखनी है कि क्या हुआ था इस अकाउंट के साथ, कि कितना डिलीट होता है। अब देखिए, अगर वो काम करनी है तो उसके लिए आप ऑडिट इन प्लेस करेंगे। ऑडिट इन प्लेस करने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी एक्टिविटी आप करेंगे उस एक्टिविटी को अलग डेटाबेस में कैप्चर करके रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं डिलीट करता हूं, तो डिलीट वाला कुछ दिन पहले हमने एक ट्रिगर किया था। ओके। तो ट्रिगर में हम्म। कोई बंदा डिलीट कर रहा था रिकॉर्ड, तो हम ट्रिगर के हेल्प से किसी और टेबल के अंदर डेटा स्टोर कर लेते थे कि किसने कौन डिलीट किया, कब डिलीट किया। ओके।
लेकिन मैं हम्म, आपको बताऊं एज अ डीबी, ट्रिगर पे आपको काम करना नहीं पड़ेगा आपको। आप हर डे का आप बैकअप ले रहे हैं, तो बैकअप से हाँ, मिल वो डेटा डिलीट होगा, आप रिकवर करेंगे। अब कल के डेट में कोई बंदा डिलीट करके आ जाता है आपके पास, तो कहेगा आप एज अ डीबी आपको तो रिकवर करना पड़ेगा ना डेटाबेस को। तो इस हाँ, रेप्लिकेशन के पैरेलल आपका बैकअप जॉब भी चलता होगा एवरी, जैसे कि मान लीजिए कि फुल बैकअप हो रहा है, एवरी सैटरडे को हो रहा है, डिफरेंशियल बैकअप होगा, लॉग बैकअप होगा, ये सारे होगा जो आपको मैंने बताया था कि अगर फुल बैकअप हो रहा है तो फ्राइडे को बैकअप हुआ या सैटरडे को बैकअप हुआ, तो अगर कोई बंदा उसके बाद अगर डिलीट कर रहा है तो उस बैकअप को रीस्टोर करके उसका डाटा हम दे सकते हैं। क्लियर? ओके सर। तो क्लियर। एक ही ठीक है मेथड सर। नहीं है कि अब ये वाला इसका काम है डेटा रेप्लिकेट करना, उसको हम दोनों कैपेबिलिटी एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रिगर के थ्रू उस डाटा को कहीं मैनेज करना है, कहीं रखना है कि हाँ ये बंदा ने ये डिलीट किया, इस समय डिलीट किया, तो उसके लिए आपको ट्रिगर हमने क्लास किया है, उसको आपके आप लोग जो है 4-5 बंदे, उसके लिए मैं फिर से अलग से कवर करूंगा। लेकिन इसका कोई रिलेशन ट्रिगर का एज अ डीबीए आपको काम नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होता है आपको बेटर होगा बेसिकली। अब चलते हैं कि इसकी इनलाइन आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। सपोज कीजिए इसी डेटाबेस को लेता हूं मैं, यहां पे डालता हूं, और एक यहां पे, सॉरी, एक अलग इसको लाइन में डिलीट करता हूं, इसको भी ले सकते हैं, ओके। ये वाला, ये डेटाबेस जब यहां से राइट होगा, इसको कोई एप्लीकेशन का रिलेशन खत्म करते हैं, अब आप रेप्लिकेशन ही बात करते हैं। रेप्लिकेशन क्या कैसे काम करता है, यहां पे एक और डेटाबेस जब भी रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, तो एक इंटरमीडिएट डेटाबेस होता है जो आपका यहां पे होता है डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे अभी रुक ये भी जाइए, सर विटनेस सर्वर। आप एक काम कीजिए, अभी एक्सप्लेन कर देते, उसके बाद हम लोग जाएंगे, ठीक है? कोई क्वेरी इसके बाद ले लेते हैं, नहीं तो पता लगा कि आपका एप्लीकेशन भी कुछ हो पा नहीं पाएगा। जैसे गूगल डीबी है, ये डेटाबेस यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे, ये सब्सक्राइबर पे कैसे आता है, ये रूट मुझे बताना है। ये आपका है, मैं करूं कि ये है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ओके। ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने लिखा हुआ, और ये आपका है आपका सब्सक्राइबर, ओके। तो यहां से डेटा फाइनल आपका गोल है कि डेटा यहां से आना है कहां पे, इस पे। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आप डेटाबेस को ऐसे आएगा, इसको आने के लिए बहुत कहानी है। पहले कहानी है कि मैं ट्रांजैक्शन लॉग की, ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन की बात करता हूं, तो यहां से डेटा एक रेप्लिकेशन डेटाबेस होता है। रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस है, क्या क्या मुझे किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कल के डेट में एक सब्सक्राइबर यहाँ है, और दूसरा मैंने सब्सक्राइबर और भी डाल दिया। मैं कहता हूं यहाँ इंप्लाई के इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वो करेगा, और यहाँ पे मैं कर दिया मेल बॉक्स को करेगा, मेल बॉक्स वाला डेटा स्टोर करेगा। और यहाँ पे मैं अकाउंट का कर लेता हूं, अकाउंट इन्फो, ओके। दो सब्सक्राइबर मैंने बना दिया, सब्सक्राइबर आपका हो गया 1, और यहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर आपका 2 बना दिया, ठीक है। तो ये सेकंड सब्सक्राइबर, ये फर्स्ट सब। तो इसका जो स्पेसिफिक डेटा है, इसका यहां से डेटा आएगा और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि मेल बॉक्स वाला डेटा यहां पे डाले, ओके, और अकाउंट वाला डेटा आपका यहां पे डाले बेसिकली, ओके। तो ये कैसे डालेगा, तो आप क्या करेंगे कि पब्लिकेशन जो बनाने वाले हैं, जो पब्लिशर बनाने वाले हैं, उस पब्लिशर में मेल बॉक्स वाला टेबल को एक बनाएंगे पब्लिकेशन, और एक बनाएंगे आपका अकाउंट इन्फो का पब्लिकेशन। तो ये दोनों पब्लिकेशन यहां डेटा डालेगा, डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कॉमन होगा, यहां पे डाटा आएगा, और इसके पास पता होगा कि मुझे कौन सी डाटा किस सर्वर पे आपको डालना है, ओके। तो सब्सक्राइबर 1 का मतलब आप समझिए सर्वर 1, और सब्सक्राइबर 2 का मतलब सर्वर 2।
तो ऐसे गूगल नहीं करता होगा कि आपका एक ही मशीन रखा होगा, हजारों मशीन रखा होगा। तो मैं एक टेबल के लिए एक सर्वर बना दिया और दूसरे टेबल के लिए सेकंड सर्वर बना दिया, और पब्लिकेशन में सेट कर दिया कि ये काम करो, जो जो डेटा मेल बॉक्स के लिए आ रहा है वो मुझे सर्वर वन पे भेजना है, और जो अकाउंट जो क्रिएट होंगे गूगल के अकाउंट, उसकी डेटा मुझे सब्सक्राइबर टू पे डालना है। तो ये कैसे जाएगा बेसिकली, तो पहले यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस, और उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस को कैसे पता लगेगा, तो यहां पे एक होता है जो मैं बात करता हूं, यहां पे एक होता है लॉग रीडर एजेंट, लॉग रीडर। अब इसके नाम से आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली ये क्या करने वाला है। लॉग रीडर के बारे में आप जानते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन लॉग होगा इस प्रोडक्शन सर्वर का, उसको रीड करेगा और रीड करके आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे डालेगा। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का, यहां होता है डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट बेसिकली। मैं इसको कॉपी करता हूं, ये आपका यहां पे काम करता है, लॉग रीडर यहां डाटा रीड करता है, और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ये यहां पे बैठा होता है जो आपको यहां से डेटा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये आपको पूछा जाएगा कि ये बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट। तो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसको कौन सी डेटा मुझे देना है। तो यहां से डेटा वो इसमें डालेगा, यहां से डेटा इसमें डालेगा। लेकिन इनिशियल में एक वर्ड बोला जाता है कि जब भी डेटा, पूरी डेटा फर्स्ट टाइम इमेज जब बनता है, आप सपोज कीजिए कि मेल बॉक्स का शुरू में 1 लाख रिकॉर्ड है, अकाउंट का आप समझिए कि 10 अकाउंट है। तो फर्स्ट टाइम डेटा को रीड के लाने के लिए उसके लिए होता है स्नैपशॉट एजेंट बेसिकली। तो स्नैपशॉट एजेंट क्या करेगा, वो स्नैपशॉट को अप्लाई करवाएगा आपके दोनों आपके सब्सक्राइबर पे। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो 3 हाई लेवल एजेंट होता है। पहले स्नैपशॉट एजेंट जो हेल्प करता है प्रोडक्शन की कॉपी के लाके आपके सब्सक्राइबर वाले सर्वर पे मास्टर कॉपी ले जाके अप्लाई करना। लॉग रीडर का काम क्या होता है, लॉग जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रीड करे प्रोडक्शन से और उस डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाके डालना। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट का काम क्या होता है, डेटा को रीड करे इस डेटाबेस से, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस से, और ले जाके उसको सब्सक्राइबर पे, जिस सब्सक्राइबर का डेटा है उस पे ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे 3 मेनली एजेंट होता है, स्नैपशॉट एजेंट, लॉग रीडर एजेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तीनों एजेंट आपके हेल्प करता है एप्लीकेशन को सेटअप करने में। कुछ क्वेरी है अभी तक? यस सर, एक क्वेरी है। हम्म। ये सर जो अभी ये किस पे होगा सर? ट्रांजैक्शन पे हो रहा है उस पे हो रहा है सर ये रेप्लिकेशन, या पूरा रेप्लिकेशन का जो ये है? देखिए ये एप्लीकेशन एक्चुअली कुछ भी सेटअप है बेसिकली ना। बेसिकली बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे अगर आपने बताया स्नैपशॉट एजेंट है, एक हमने स्नैपशॉट रेप्लिकेशन करा, हाँ हाँ। उसने गूगल डीबी से सारा डाटा उठाया और ये सारा डाटा को ही क्या नाम है मेल पे और इस पे अकाउंट इन्फो में डालेगा, या फिर बीच में इनका भी लॉग, रीडर एजेंट का भी रोल आता है इसमें? नहीं नहीं, जब मैं तक स्नैपशॉट की आपका, बात कर रहा हूँ सिर्फ। नहीं नहीं, स्नैपशॉट में लॉग रीडर का कोई रोल नहीं है। जो भी स्नैपशॉट, जब भी आप कोई एप्लीकेशन सेटअप करते हैं तो उसमें जितने भी पब्लिकेशन बनाना चाहते हैं, पब्लिकेशन जो पब्लिश करेगा डेटा, तो पब्लिकेशन मैंने दो बनाया। एक पब्लिकेशन को बताया कि मेल बॉक्स टेबल के लेके जाना है, और दूसरे वाले को बताया एक काउंट वाला डेटा लाके पब्लिश करना है। ओके। तो अब इसके पास दो स्नैपशॉट है, पहला स्नैपशॉट मेल बॉक्स का है और दूसरा स्नैपशॉट है आपका अकाउंट का। अब एक डेटाबेस में हो सकता है 1 लाख टेबल हो, तो आप ये मत समझिए कि पूरी इमेज ऑफ 1 लाख टेबल, नहीं। उसमें केवल जो आपने पब्लिकेशन में जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी टेबल आपने सेलेक्ट किया है उसको, एक होता है इंटायर डेटाबेस का। तो इंटायर डेटाबेस का स्नैपशॉट का बात मैं नहीं कर रहा हूं। ओके। तो आपको पता लग गया कि मुझे ये मेल, लगा कि सर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। मुझे ये लगा कि आप इंटायर आपको थोड़ा जाती और होगी। भी मैं लो लेवल कर देता हूँ। टीबीएल मेल हम्म। बॉक्स एक टेबल है, ये समझिए, और एक टीबीएल वो है। ठीक है। और तो सर ये इस, डिस्ट्रीब्यूट, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है, इट्स आल्सो अ सर्वर? ये एक अलग से सर्वर है? देखिए ये अलग से एक सर्वर है, एक अलग से डेटाबेस है। ओके।
और हो सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी के पास दो ही सर्वर है और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे रेप्लिकेशन सेटअप करना है, तो मैं क्या करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर मैं किसी पब्लिश प्रोडक्शन को भी बना सकता हूं और किसी सब्सक्राइबर को भी बना सकता हूं, तो मतलब दो में ही कॉन्फ़िगर करके दे देंगे। अगर आपके पास तीन सर्वर है, अब देखिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके लिए आप थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर भी डालेंगे। यानी कि अगर हाई लेवल बात करें तो यहां पे सर्वर क्या होगा, एक सर्वर होगा आपका प्रोडक्शन, मैं एकदम नॉर्मल वर्ड में आता हूं, एप्लीकेशन के वर्ड में नहीं, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन सर्वर। इसके बीच में मैं एक यहां पे डाल दिया आपका डिस्ट्रीब्यूशन सर्वर। 5% ज्यादा जाएगा मतलब। और तीसरा जो होगा आपका, मैं रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग सर्वर, रिपोर्टिंग कर देते हैं सर्वर। अब क्या होगा कि डेटा ऐसे मूव हुआ इससे इसमें, इसे इसमें, हाई लेवल अब देखेंगे तो ए आर्किटेक्चर हुआ, ठीक है। अगर मैं कल के डेट में आपके पास दो ही सर्वर है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तो हो सकता है कि वो पूछता है कि जब भी एप्लीकेशन सेटअप करते हैं तो पूछता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन किसको बनाना है, प्रोडक्शन को बनाना है या आपका सब्सक्राइबर को बनाना है। तो आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, तो प्रोडक्शन आप कह सकते हैं या इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। या ये सर लाइव सब्सक्राइबर, रहेगा ये तो, हाँ ये आपका लाइव रहेगा। साइड तो बाय साइड लाइव ही रहेगा। हाँ हाँ, तो ये क्या कि जब भी एक अब इंडिपेंडेंट सर्वर नहीं है तो आपका डिपेंडेंसी कम हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन अप होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अप होगा। लेकिन हाँ हाँ बताइए, या हो सकता है कि सब्सक्राइबर को भी आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आप ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, दो तीन मेथड होता है। एक होता है पुल मेथड, पुल की बात करूंगा, पुल, एंड एक होता है पुश। अगर पुल मेथड होगा तो डेटा यहां से पुल होकर यहां जाएगा, और एक पुश होता है, डेटा बेसिकली क्या होता है, अब इसमें ओवरलोड की बात होता है, मैं अगर पुश करता हूं तो प्रोडक्शन को एफर्ट लगाना पड़ता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगा कि पुश करेगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेटा। अगर पुल का मैं बताता हूं मेथड, तो सब्सक्राइबर केवल यहां से डेटा पुल करके यहां लाता है। तो आपको अब माइंड में ये सोचना है कि अगर प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस हाई रखना है, आप चाहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ट आए हमारा प्रोडक्शन का, तो पुल मेथड को लेंगे तो केवल सब्सक्राइबर को मेहनत करना है डेटा लेने के लिए। लेकिन अगर पुश करते हैं तो इट मींस कि पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटर को अधिक मेहनत करना है, प्रोडक्शन को मेहनत करना है, प्रोडक्शन को डबल वर्क हो गया कि डाटा भी मुझे पुश करना है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि किसकी परफॉर्मेंस अधिक चाहिए, प्रोडक्शन वाले सर्वर या रिपोर्टिंग सर्वर। तो जो जैसे आपको करना वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे डेमो में। तो क्या आगे डेमो के लिए प्रोसीड करें, आर्किटेक्चर क्लियर? यस सर। अर्चना, सूर्या, कोई इशू? स्टार्ट करें प्रोडक्शन लाइव डेमो प्रैक्टिकल। सर पुल पुल क्या सर। करेगा, ये सब्सक्राइबर सर्वर वहां से डेटा लाएगा और पुश जो है ये प्रोडक्शन पुश करेगा ना, यही है डिफरेंस। हाँ हाँ हाँ, अगर आपको, मैं आपको नॉर्मल लाइफ में बताऊं कि अगर आपको प्रोडक्शन का परफॉर्मेंस अधिक चाहिए तो आप पुल मेथड के लिए जाएंगे कि सब्सक्राइबर पुल करेगा डेटा फ्रॉम द प्रोडक्शन। अगर आपको ओके। लग रहा है कि नहीं मुझे सब्सक्राइबर रिपोर्टिंग वाला को हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो प्रोडक्शन को बोलूंगा कि पुल मेथड से डेटा या पुश मेथड से डेटा वहां पे डाल दे सब्सक्राइबर पे। ओके। ठीक है। अर्चना, कोई इशू? वैभव? नो। ओके, ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रैक्टिकल डेमो के लिए। उस प्रैक्टिकल डेमो में एक इशू आएगा, उस इशू को पहले ये काम कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और उसको आपको बताते हैं। हो सकता है कि आप अर्चना, क्या आपके सीक्वल इंस्टॉल हो गया है सर्वर पे आपके लैपटॉप में? नॉट येट, आई विल डू टुडे। या प्लीज ट्राई सो दैट यू कैन गो फॉर द लाइव प्रैक्टिकल। यस। Okay. And if you need any help, please try to ping for today. I will try to help. ओके सर, ओके। Okay.
अब आगे हम देखते हैं सिक्वल के इंस्टेंस में एक इशू आने वाला है बेसिकली, तो उसके पहले मैं फिक्स कर देता हूं। आप एक इशू दिखा देता हूं, क्योंकि मैं एक सर्वर पे हमारे पास 3 इंस्टेंस है, मैं वन बाय वन करके दिखाता हूं। जैसे कि एक डिफॉल्ट इंस्टेंस है, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो आप देखे होंगे ये डिफॉल्ट इंस्टेंस है, आई नेम इंस्टेंस सिक्वल 01, एम एस सिक्वल 01, एम एस सिक्वल 02 एंड एम एस सिक्वल बाय डिफॉल्ट बेसिकली। तो मैंने दो पे इशू फिक्स कर दिया हूं, मैं इसलिए आपका थर्ड पे इशू नहीं फिक्स किया कि आप लोग को पता लगे इशू क्या आता है और फिक्स क्या है। ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप सीक्वल को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन एक टैब है। ओके। इसको एक्सपेंड करना है और पब्लिकेशन पे राइट क्लिक करके पब्लिकेशन क्रिएट करना है। लेकिन आपको एक एरर आएगा बेसिकली। ये देखिए क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर स्टूडियो अनेबल टू एक्सेस रेप्लिकेशन कंपोनेंट बिकॉज रेप्लिकेशन इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन दिस इंस्टेंस, फॉर इंस्टॉलेशन यू सी दिस टॉपिक। तो बेसिकली आपको एरर ये आने वाला हाँ है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करेंगे? जो भी सीक्वल से कनेक्टेड कनेक्टेड है वो एक बार टेस्ट कर ले, क्या उनके पास ये सेम एरर आ रहा है या डिफरेंट। सो आंसू, आप कनेक्टेड होंगे लैपटॉप से या पीसी से कनेक्टेड है? आप चेक करेंगे, वैभव चेक करो। हाँ जी सर, कर रहा हूँ। अगर कनेक्टेड है तो आप चेक कर लेंगे, तब तक मीन वाइल में फिक्स की और मूव करते हैं आ बेसिकली। रहा है सर, इशू आ रहा है। आ रहा है ना? तो इट मीन्स जी ये जी। है कि आपकी जो सीक्वल सर्वर इंस्टॉल हुआ है उसमें स्नैपशॉट वाला फीचर इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके। तो स्नैपशॉट वाला फीचर नहीं इंस्टॉल है तो उसको फिक्स आपको क्या करना है, स्नैपशॉट वाला फीचर को इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली हो सकता है आप डंप जो किए होंगे, डंप आप जो सीक्वल सर्वर डाउनलोड किए होंगे तो उसके बाद डंप भी इंस्टॉल हुआ होगा, कहीं डंप होगा आपके सिस्टम में। मैंने सीक्वल सर्वर 2 देखिए, यहाँ पे मैंने डंप डेवलपर एडिशन का रखा हुआ है। तो यहाँ पे सेटअप पे आप जाएंगे, ठीक है। आप अपना सेटअप ओपन कर लेंगे, जहां भी सेटअप आप डेवलपर का रखे होंगे उस सेटअप पे आपको क्लिक करना है। ओके। तो इस फिक्स के लिए मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, 4 मिनट 6 मिनट टाइम हमारे पास है। इसको अगर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं तो आप बताइएगा, अगर इशू होगा तो बताइएगा। तो मैं स्क्रीन दिख रहा है? अर्चना, आशु, सूर्या। हाँ सर, दिख यस रहा सर। है। ओके। यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन वाला विजार्ड को, और जो हमने फीचर वहां पे एग्जिस्टिंग सर्वर को सेलेक्ट करके फीचर आपको चेंज करना है, बेसिकली वो फीचर देना है आप। तब तक मैं ये काम करता हूँ, एक नेक्स्ट सेशन सेशन अरेंज करता हूँ। क्या आप लोग फाइन है अगला एक सेशन कर ले, आधे घंटे का? यस सर। अर्चना, क्या आगे एक सेशन करें? यस सर। ओके, थैंक यू। स्क्रीन को पॉज करता हूं मैं, एक अरेंज करता हूँ सेशन। मैं एक भेज रहा हूँ इनविटेशन, उसको ज्वाइन कीजिएगा थर्ड सेशन के लिए। ओके, मैंने सेशन भेज दिया, ज्वाइन कर लिया। हाँ, इसको चेक करते हैं। अभी मैंने वो केवल आपका क्या क्लिक किया है, इंस्टॉलेशन पे। यहाँ पे आपको करना है जो फीचर ऐड करना है किस सीक्वल में करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 3 इंस्टेंस है, SQL 01, SQL 02, और इस पे इशू आ रहा है डिफॉल्ट इंस्टेंस नेम इंस्टेंस पे।
इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमें, आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ऐड फीचर। सो बेसिकली हमें क्या एप्लीकेशन का फीचर इनेबल करना है, तो मैं उस इंस्टेंस को कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, फीचर सिलेक्शन पे जाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, आपके आगे यहाँ पे देखिए SQL सर्वर एप्लीकेशन फीचर, ओके। इसको आपको टिक टिक करना है, टिक करके आपको नेक्स्ट करना है इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर ये आप कर दिए तो आपका जो इशू आ रहा था वो फिक्स हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए। तो ये जनरली आप लोग को आएगा कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं हुआ है, और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपका स्नैपशॉट रेप्लिकेशन का इंस्टॉलेशन फीचर आपका आ जाएगा। यानी कि रेप्लिकेशन का इंस्टॉल कर देंगे फीचर, आप अब रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेसिकली। तो इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है कि आपका जो डंप है उसको सेटअप को क्लिक करना है, और आपको रेप्लिकेशन वाला फीचर को चेक करके सर इंस्टॉलेशन को ओके सर करना जैसे है। मैं सर डंप में सेटअप में जाता हूँ तो हाँ, उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, इस क्लिक करना सर। नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ मैं, ये फिनिश किया, आप देख लिए मेरी सर एस एक्स। एक बार हाँ सर मेरी स्क्रीन आप कर हाँ, अभी सकते कर हैं। देता हूँ, आप देखिए सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। और मैं टेस्ट करके दिखा दूं कि अभी आपको वो फीचर इशू नहीं आएगा। एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर से रिकनेक्ट करता हूँ SQL इंस्टेंस को, आप देखेंगे कि अभी इशू नहीं आएगा। एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो देखिए अब नहीं आ रहा है ना, पहले जो इशू आ रहा था इशू फिक्स हो गया। तो इसको कैंसिल करता हूँ, और मैं आपको राइट देता हूँ कि आप ट्राई कीजिए, पीसी वाले पे दूं ना। हाँ जी सर, पीसी। ओके, आप ट्राई कीजिए अभी। सर इसमें से इशू आ रहा है मेरे को, आपको अगर स्क्रीन दिख रही है तो। अभी ये स्क्रीन आपको शेयर करना पड़ेगा आई थिंक। एक सेकंड। आंसू, आपके पास 2 मिनट टाइम है। एक सेकंड सर ये। सर ये स्क्रीन आ रही है। अभी हाँ ठीक है। आप इंस्टॉलेशन पे, लेफ्ट टैग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, आप प्लानिंग पे हैं अभी, इंस्टॉलेशन ओके पे ओके। क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट SQL सर्वर इंस्टॉलेशन वाला को जाएंगे, स्टैंडर्ड, इसको आपको क्लिक ये करना उस है। ठीक है, हाँ हाँ उसी को। सर आप ये आप पूरा दोबारा एक बार स्टार्टिंग से बता देंगे, हाउ टू गो नेक्स्ट, लाइक फ्रॉम इनिशियल टू एंड। ओके, SQL सर्वर इंस्टॉलेशन यू आस्किंग? नो नो नॉट सीक्वल, अच्छा सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन, आई थॉट इट वाज अ नहीं नहीं क्रिएशन ऑफ द नहीं, एप्लीकेशन। हाँ रेप्लिकेशन बेसिकली हम लोग फीचर, रेप्लिकेशन वाला फीचर को इंस्टॉल कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आंसू, आप एक हाँ काम जी। कीजिए, फिर आप इसको क्लोज कीजिए और फिर से थोड़ा अर्चना को आप बता दीजिए। इसको क्लोज कीजिए, फिर से यस रीस्टार्ट सर। कीजिए प्रोसेस, आपको कहाँ से स्टार्ट किया आपने। क्लोज कीजिए और इनिशियल जो आपको स्क्रीन शेयर कीजिए, और वहां से स्टार्ट कीजिए कि आप कहाँ से डंप पे गए, और डंप को फॉलो करते हुए आप इस स्टेप को फॉलो किए। हमें लग रहा है कि अभी मीटिंग ये फिनिश हो जाएगा, आप नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए और उसी पे एक स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, जी सर। जी। ओके, थैंक यू।